मिनश्शैतानिर्रजीम। इन्नल्लज़ीन युनादूनक मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। सूरह हुजरात की पहली 3 आयत हम देख चुके हैं। अभी तक जस्ट अ क्विक रीकैप के पहली आयत में इंस्ट्रक्शन क्या थी। पहली आयत में इंस्ट्रक्शन ये थी कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं जाना, बढ़ना नहीं है। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही। फिर अल्लाह ताला ने हमें बताया कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज़ ऊंची कर रहे हैं या उनकी प्रेजेंस में ऊंचा बोल भी रहे हैं तो ये उनसे ऊपर जाना है। एंड देन अब ये 4th आयत आ रही है। इसकी ट्रांसलेशन पहले मैं आपके सामने रख दूँ और फिर हम इसकी डिस्कशन में जाएंगे। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात, कि बेशक वो लोग जो आपको यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हुजुरात के पीछे से पुकारते हैं। अक्सरुहुम ला याक़िलून, उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते, बेअक़ल हैं। वलौ अन्नहुम, और अगर ऐसा होता कि ये सब्र करते, हत्ता तख़रुज इलैहिम, यहाँ तक कि आप खुद बाहर आ जाते, लकाना खैरुल लहुम, तो यकीनन इनके लिए ये बेहतर होता। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला, बख्शने वाला, मेहरबान है। सिंपल। बात समझने में आसानी करने के लिए इसके बैकग्राउंड को ज़रा देख लेते हैं। इसके बैकग्राउंड में कहा जाता है कि बनी तमीम के कुछ लोग थे, बद्दू अरब के, जो उनका एक पूरा वफ़द आया। एक रिवायत में ये भी आता है कि ये 70 के तकरीबन लोग थे। ये पूरे के पूरे आए और ये वो टाइम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला फरमा रहे थे। तो ये रास्ते में कहते जा रहे हैं कि अगर ये जो शख्स है ये नबी है तो हम बहुत खुशी खुशी इसको फॉलो करेंगे, लेकिन अगर ये बादशाह है तो हम इसके साथ जाके रहेंगे। और ये कहते कहते जा रहे हैं, और क्योंकि बद्दू लोग हैं तो वहाँ जब आपके हुजरे के बाहर पहुँचते हैं तो वहाँ जाके बाहर से ये आवाज़ लगाते हैं, या मोहम्मद उखरुज अलैना, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आइए। एंड ना तो उस कम्युनिटी में कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे एड्रेस करता था, और अल्लाह ताला को ये बात इतनी नापसंद आई कि उसकी वजह से ये आयत आ गई कि अक्सर लोग जो तुम्हें इस तरह से पुकार रहे हैं ये जानते नहीं है, ये बेअक़ल हैं। और क्या कहा गया कि बेहतर क्या था कि ये सब्र करते कि तुम बाहर आ जाते। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर दस्तक ही नहीं दी जाएगी या बताया नहीं जाएगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म ही नहीं किया जाएगा तो वो बाहर कैसे आएंगे। तो यहाँ मुराद क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ मुराद ये है कि आप उस टाइम का वेट करते जब वो बाहर आते हैं, राइट, द टाइम व्हेन ही कम्स आउट, उस टाइम का अगर आप वेट करते तो आपके लिए, इन सब के लिए बेहतर होता। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अभी भी तुम माफ़ी मांग सकते हो, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये सिंपल जो है वो इसकी ट्रांसलेशन हमने देख ली और बैकग्राउंड भी देख लिया। अब द थिंग इज़ कि इसमें हमारे लिए क्या लेसन है। उस वक्त का बैकग्राउंड तो हमें समझ आ गया, राइट, और हमने कनेक्ट भी कर लिया कि जिस तरह पिछली आयत में हमने देखा था कि पिछली आयत में अदब सिखाया जा रहा था। तो अभी तक क्या चल रहा है देखिएगा। मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जब ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही आ रहा था कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, तो असल में मुफस्सिरीन ने क्या कहा था कि असल में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाना था, और उनके अदब को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने अपना नाम साथ अटैच कर दिया। तो अब देख ले कि ये उस वक्त से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब चल रहा है। उनसे आवाज़ ऊंची नहीं करनी, उनके सामने ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी, और उनको ऐसे बुलाना भी नहीं है। तो ये दिस इज़ ये हमें समझ आ गई बात।
अब आजकल के दौर में हमारे लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी? याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अहकामात दिए जाते हैं उनके लिए, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर फुक़हा बैठे, उन्होंने कुछ रूलिंग्स भी निकाली। बहरहाल हम उस रूलिंग्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम एक जनरल बातचीत करते हैं कि इससे हमें लेसन क्या मिल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे उस वक्त? क्या बताया मैंने? कैलुला फरमा रहे थे। आम तौर पे वो टाइम जो है वो रिलैक्स करने का होता है, राइट। आजकल तो खैर हमारा टाइम थोड़ा चेंज हो गया कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से, हम उस टाइम ऑफिस में होते हैं। बट बहरहाल अगर आप गौर करें ख़ास तौर पे दूसरी आयत पे, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम, कि अगर ये सब्र कर लेते ना, थोड़ा वेट कर लेते, थोड़ी पेशेंस दिखा देते कि जब तुमने बाहर आना ही है उस वक्त तक ये वेट कर लेते, तो ये इनके लिए बेहतर था। देखिए हमारा जो दीन है ना, वो इट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये हमारे ऊपर इतनी ईज़ लेके आता है हमारी लाइफ के अंदर, और प्राइवेसी को बहुत ऑनर करता है, प्राइवेसी को बहुत प्रोटेक्शन। प्राइवेसी जो है ना, रिस्पेक्टिंग समवंस प्राइवेट टाइम, रिस्पेक्टिंग समवंस प्राइवेसी, इसकी हमारे दीन में बहुत अहमियत है। ज़रा गौर करें, क्या यहाँ पे यही चीज़ नहीं हो रही? क्या यहाँ पे यही बात नहीं हो रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ इन हिज प्राइवेट टाइम, और उस वक्त तुम आके एक तो पुकार किस तरह से रहे हो वो तो है ही है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ कि वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आवाज़ ही ऊंची करने से मना किया जा रहा है तो इस तरीके से पुकारना कि या मोहम्मद और उखरुज अलैना, ये तो यानी इसके ऊपर तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो इतनी अंडरस्टूड सी बात है। बट मैं इस वक्त टाइम के ऊपर और जिस तरीके से वो आए हैं उसके ऊपर बात करते हैं, और हमारे लिए लेसन क्या निकल रहा है। हमारे यहाँ आज कल्चर क्या बन चुका है, इवन कुछ घरों में भी आजकल तो ज़ाहिर बात है दस्तक नहीं है, बेल है, तो आप बेल देंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है वो बंदा बाहर आएगा। लेकिन आजकल आप देखते हैं कई जगह पे बेल देते हैं, फिर दिए जाते हैं, फिर बार बार दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। दिस इज़ नॉट व्हाट आवर रिलीजन टीचर्स अस। हमें ये सिखाया गया है कि 3 दफ़ा दस्तक देनी है, दैट्स इट। आजकल दस्तक ये नहीं है, आजकल दस्तक क्या है? बेल है। तो हम मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई हैव सीन पीपल, हमारे अपने घर में कई दफ़ा देयर आर सम पीपल हु हैव नो मैनर्स एट ऑल, बिल्कुल मैनर्स नहीं होते, और बेल देने की भी वो हिम्मत नहीं करते। वो समझते हैं कि हम इतने फ्रैंक हैं, वो सीधा दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाते हैं। आई फेस दिस माई सेल्फ। सो यहाँ पे एक अच्छी सोसाइटी के अंदर क्या मैनर्स होते हैं, यहाँ पे वो भी सिखाया जा रहा है, राइट। तो पहली चीज़ जो मुझे और आपको लर्न करनी है कि हमें जब हमारी प्राइवेसी ब्रीच होती है, वी डोंट लाइक इट, राइट, एंड इट्स फाइन। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आप कितने लोगों की प्राइवेसी ब्रीच करते हैं। एंड दिस इज, अब देखो इसको, इस्लाम जो है ना हमें प्रिंसिपल्स देता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन। हमारा रिलीजन जो है ना वो प्रिंसिपल्स देता है, वो इची बिची में जाके निटी ग्रिटीज नहीं बताता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें प्रिंसिपल्स देते हैं, ये प्रिंसिपल्स तुमने फॉलो करने, उसके अंदर फिर तुमने खुद अपनी अकल से सोचना है कि यार ये प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये हर जगह अप्लाई होगा, जहां भी आप किसी प्राइवेट सेटिंग में जाएंगे, आप किसी के ऑफिस में जा रहे हैं, राइट, आप किसी के ऑफिस में जा रहे हैं तो मैनर्स क्या है? नॉक करके जाएं। मैं व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब इन दिस यूनिवर्सिटी, तो मैंने देखा कि when we were students we never even thought of doing this कि एक टीचर के ऑफिस में जा रहे हैं और हम नॉक नहीं कर रहे। बट मैं यहाँ आया जब, तो एकदम ठा करके दरवाज़ा खोलते हैं स्टूडेंट्स आए, सर ये बता दीजिए क्या, सर ये बता दीजिए क्या। आई वाज, अब तो खैर आदत हो गई है बिकॉज ऑब्वियसली, बट यू सी के देर आर स्टिल पीपल who don't have these manners। आप किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आप एंटर हो रहे हैं जब भी, तो बेसिक मैनर्स है नॉक करके जाना, बेसिक मैनर्स है। तो ये बेसिक मैनर्स हैं जो हमारा रिलीजन हमें सिखा रहा है। अब एक तो ये हो गया। दूसरा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलुला के टाइम पे थे, आपका प्राइवेट टाइम था, उसकी रिस्पेक्ट में अल्लाह ताला ने ये कहा कि वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम, कि अगर ये सब्र कर लेते तो इनके लिए बेहतर था। तो आज हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अगर किसी के घर के बाहर आया हूँ और मैंने बेल दी है, तो अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है जी, मेरी एक ईगो है कि अगर वो नहीं आएगा तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी जी। मेरे बुलाने पे नहीं आया, मैंने बेल दी और वो नहीं आया।
और अब ज़रा इसको, मैंने कहा ना कि अल्लाह हमें प्रिंसिपल्स देते हैं, प्राइवेसी रिस्पेक्ट करने की बात हो रही है। अगर ये घर के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो आजकल, उस ज़माने में फ़ोन्स तो नहीं थे, उस ज़माने में ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस तो नहीं थे, तो अब क्या ये चीज़ फ़ोन पे नहीं अप्लाई होगी? फ़ोन पे हमारा क्या तस्वर होता है कि अगर मैंने कॉल की है तो कॉल उठाना उस बंदे के ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है, उसको उसी वक्त उठानी चाहिए। मैसेज मैंने जैसे ही किया है तो उसको फ़ौरन रिप्लाई करना चाहिए। ब्लू टिक भी आ गए हैं, ब्लू टिक के बाद भी रिप्लाई नहीं कर रहा वो। आई मीन ही वॉज समवेयर, ही और शी इज़ इन प्राइवेट टाइम, वो किसी जगह पे टाइम गुजार रहा है, किसी के साथ है या अलग से है, अपना कोई प्राइवेट काम कर रहा है, उसमें इंटरप्शन आप कर रहे हैं, एंड देन यू डिमांड के आपकी टर्म्स पे आपको रिस्पॉन्ड किया जाए उसी वक्त। इज़न्ट दिस अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी? और उसके बाद अपनी ईगो पे ले लेना कि नहीं मुझे रिप्लाई नहीं किया, ब्लू टिक भी आए हुए अभी तक नहीं रिप्लाई किया। आई मीन दिस ये मैनर्स हमारा रिलीजन हमें नहीं सिखा रहा। हमारा रिलीजन हमें क्या सिखा रहा है कि यू नीड टू रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी। आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया, आई मीन आई डोंट नो, यू कैन सेट रूल्स फॉर योर सेल्फ, बट आई हैव सेट सम रूल्स फॉर माई सेल्फ कि अगर कोई बहुत क्लोज फ्रेंड मेरा नहीं है, राइट, या कोई फैमिली मेम्बर की बात अलहदा होती है, अदरवाइज आई नेवर कॉल डायरेक्टली। मैं हमेशा पूछता हूँ कि जी आर यू अवेलेबल फॉर अ कॉल, उसके बाद कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि बस मुंह उठाते हैं, ना जान ना पहचान, बस कॉल कर देते हैं। एक ये कि कोई हेल्पलाइन का नंबर है, राइट, वो अलग डिस्कशन है, बट आम उसमें मुंह उठाते हैं और कॉल कर देते हैं, राइट। सो दिस इज़ अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। यू शुड रिस्पेक्ट समवन्स प्राइवेसी कि अच्छा हाँ पहले मैसेज किया, फिर आर यू अवेलेबल, फिर कॉल करें। लेकिन यहाँ तो हम कॉल करके समझते हैं कि नहीं, कॉल या मैसेज उसका जवाब फ़ौरन आना चाहिए। सो अल्लाह ताला हमें क्या सिखा रहे हैं? अल्लाह ताला हमें एक मैनर्स जैसा, अब देखें अगर एक अच्छी सोसाइटी होगी, अच्छी सोसाइटी कैसे बनती है? ऐसी बनती है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके। बट आज आप देख लें इन सब चीज़ों के अंदर, अच्छा बाय द वे, व्हाट इज़ द थिंग जो आपको ये प्राइवेसी रिस्पेक्ट करने से, इन सब चीज़ों से रोकेगी? वो एक ही चीज़ है और उसका इस आयत में जिक्र है। वो क्या है? वो है लैक ऑफ पेशेंस। आपके अंदर सब्र नहीं है। यू जस्ट वॉन्ट थिंग्स डन राइट अवे। मैंने अभी कहा है, अभी उसका रिस्पॉन्स मुझे आना चाहिए, अभी उसका मैसेज का रिप्लाई आना चाहिए, अभी उसको कॉल मेरी उठानी चाहिए, अभी उसको बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर पेशेंस होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि येस फाइन यार, उसकी अपनी एक लाइफ है, ठीक है, एंड ही डिजर्व प्राइवेट टाइम। अगर वो उसने रिस्पॉन्स देना होगा तो वो दे देगा। आई कैन वेट, मैं भी वेट कर सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा, मैं वेट कर सकता हूँ। सो दिस इज़, यानी अब मैं इसमें जितना मर्जी करता जाऊँ तो बात वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। मैं अब इसको एंड करता हूँ। सो यहाँ पे इस आयत में, एंड दिस इज़ द लास्ट आया बाय द वे ऑन दिस अदब थिंग। नेक्स्ट टाइम से हम कुछ और आदाब देखेंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे, कुछ और रूल्स अल्लाह में बताएंगे सोसाइटी के अंदर। और आई बिलीव कि वो ऐसे रूल्स हैं जिनकी वजह से, जिन आयात को ना फॉलो करने की वजह से, क्या घर, क्या ऑफिस, क्या हर जगह वहाँ पे जिसको हम कहते हैं ना तीलियाँ लगती हैं, आग लगती है, वो उन सब की जो वजह है ना, वो उस रूल को ना फॉलो करना है, जो कि हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं जी। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, जो भी इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपके माइंड में आ रही हो तो।